आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी केटेट 2026 में जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को काउंसलिंग के लिए एडमिशन के लिए रेडी रखने हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास में नहीं हुए तो आपके लिए पड़ सकता है भारी, क्योंकि जब भी किसी बच्चे के पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है तो इसको यूनिवर्सिटी के द्वारा रिजेक्ट किया जाता है। ये हर बार बहुत सारे बच्चों का केस होता है। सो आप लोग टाइम से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रख लेना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की बेटा जरूरत पड़ेगी वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूपी केटेट 2026 के व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, ज्वाइन हो जाना। सबसे पहले अपडेट्स आप लोगों को वहां पे मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं आगे बढ़ने से पहले कि काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। काउंसलिंग आप लोगों को अच्छे से करनी है, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना। तो उनके लिए हमारा जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है 1 by 1, जिसमें हम चॉइस प्रेफरेंस भी देंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सपोर्ट भी आप लोगों को मिलेगा। कोई भी गलती आपको पूरी काउंसलिंग में देखने को नहीं मिलेगी। तो उनके लिए सर करना क्या है, उनके लिए आप हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करें, इन नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके बोल देना सर यूपी केटेट 2026 का काउंसलिंग प्रोग्राम चाहिए। 499 रुपए हमारे जितने भी जो यूपी कैडेट के जितने भी जो काउंसलिंग के राउंड है उनके चार्ज रहने वाले हैं। यूजी पीजी की काउंसलिंग अवेलेबल है, ठीक है। पीएचडी भी कैंडिडेट्स हैं तो भी एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर आप यूपी कैडेट सीयूटी आईसीआर के साथ में करना चाहते हैं 999 रुपए आपका चार्ज रहने वाला है। ये सारी चीजें आपको काउंसलिंग के अंदर मिलने वाली है, ठीक है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप बोल देना यूपी कैडेट 2026 का काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है। बाकी सारी प्रोसेस आप लोगों को भेज दी जाएगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं उनके डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में पहले देख लो। सबसे पहले आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है वो यूजी के लिए, जिसमें राइट कर रखा है वो यूजी के लिए है, ठीक है। उसके बाद में जिसमें आपका ये पीजी के लिए राइट कर रखा है ये पीएचडी के लिए है। यूजी के लिए देखो सबसे पहले आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है वो आपके पास में होना चाहिए। एडमिट कार्ड आपको यूपी कैडेट की वेबसाइट से डाउनलोड करके रख लेना है। उसके बाद में जब आपको सीट अलॉट होगी तो वो आपका आवंटन लेटर होगा, उसकी जरूरत आपको पड़ेगी जब आप कॉलेज के अंदर एडमिशन के लिए जाओगे उसके लिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ध्यान रखना 10th एंड 12th की मार्कशीटें हैं वो आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। हाई स्कूल मार्कशीट और सर्टिफिकेट मतलब 12th का पूछा गया आपको, लेकिन 10th और 12th के मार्कशीट आपके पास में होने चाहिए। उसके बाद में इंटरमीडिएट का मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास में हो गया। उसके बाद में बात करते हैं जो पीजी के लिए पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो उनके लिए आपकी जो बैचलर डिग्री है उनका ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। फिर पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो पीजी के लिए पीजी ट्रांसक्रिप्ट आपके पास में होना चाहिए। फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट देखो माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट दोनों में से एक होगा तो भी आप लोगों का चलेगा। किसी के पास माइग्रेशन होता किसी के पास टेशी नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से एक सर्टिफिकेट होगा तो ही चलेगा। फिर करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल कॉलेज के द्वारा मिलता है वो करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद में डोमिसाइल या फिर जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। फिर बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास में कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। याद रखना बेटा, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो भी बिलोंग करते हैं उनसे उनका सर्टिफिकेट 6 मंथ से ओल्ड नहीं होना चाहिए, बाकी एससी एसटी का चलेगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का है तो उनके पास में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं या फिर आप फ्रीडम फाइटर हैं या फिर आप डिफेंस में हैं, मतलब आपके फादर वगैरह डिफेंस में थे तो आपके लिए ये सर्टिफिकेट जरूरी है और आपके पास होने चाहिए। अब काफी बच्चे बोल रहे सर हमारे पास तो ये है ही नहीं, अगर आपने वहां पे नो किया तो आपको जरूरत ही नहीं, सोचने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद में इनकम सर्टिफिकेट आपकी लागू है तो इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है। उसके बाद आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए। फिर यहाँ पे आप लोगों का गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने गैप लिया है तो गैप सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। वो आपको टाइम भी दिया है, 3 महीने से अधिक की समय अवधि का नहीं होना चाहिए। ये जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो अभी से आप लोगों को रेडी करके रख लेना है। क्लियर बात। और भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत प्रॉब्लम क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बाकी कोई भी आपको काउंसलिंग से रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो इन नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम के साथ में एनरोल कर लो ताकि आपकी काउंसलिंग बहुत स्मूथली हो जाए। किसी भी प्रकार की काउंसलिंग में कोई भी गलती देखने को ना मिले, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके एक साल को बर्बाद कर सकती है। ये हमेशा बहुत सारे बच्चों के साथ में होता है तो आपको भी उनके साथ में नहीं जाना है। मिलूंगा बहुत जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माय चौधरी बीएचयू के साथ।
थैंक यू वेरी मच।